गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसमें था लाइफ प्रोसेस। ठीक है, कैसे मतलब जो प्रोसेस चलता रहता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में एक्चुअली क्या होता है? कंट्रोल मतलब पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। ठीक है, कोई ऐसा मतलब सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेट वे में, मतलब अगर आपकी आईज किसी चीज को देख रही हैं कि हाँ, अब ब्रेन ये सोच रहा है इसको उठाना है, तो हैंड उस चीज को उठाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट है। आपके ब्रेन ने सोचा, आपने रास्ता, अपनी आईज से रास्ता देखा और आपको वहां पर चल के जाना है, तो लेग्स जो है वो क्या करेंगे? आपको लेके जाएंगी वहां पर। तो ये एक कोऑर्डिनेशन है, मतलब फ्रॉम हेड टू टो हमारी बॉडी क्या है? पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉडी है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड हो हर ऑर्गेनिजम्स की। लाइक इन केस ऑफ वी कैन से प्लांट के केस में, क्या होता है? अगर जो रूट का क्या काम होता है? इट एब्जॉर्ब द वाटर by the help of xylem, and it will send to the leaf is there. If they are not connected and they are not coordinated, तो क्या होगा? वो लीफ तक जा ही नहीं पाएगा। उसके दूसरे जो ऑर्गन हैं अगर उसके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपस में, तो वो क्या होगा? और कंट्रोल नहीं होगा प्रोसेस, तो वो वाटर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो उसका कोई मतलब पर्पस ही नहीं हुआ उसको एब्जॉर्व करने का, अगर वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो। अब जैसे लीव्स ने खाना बनाया तो वो प्रॉपरली हर पार्ट के प्लांट में पहुंचेगा जहां जहां उसको जरूरत है। तो ये भी क्या है? एक कोऑर्डिनेशन ही है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है कि मतलब हमें कौन से प्लांट में अब ग्रोथ होने वाली है। प्लांट जैसे सन आ गया है, तो सनफ्लावर क्या करता है? सन की साइड फेस कर लेता है। तो इट इज अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है और जो बाहर से उसको स्टिमुलस मिल रहा है या बाहर से कुछ उसको मिल रहा है स्टिमुलस, उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे भी अगर हमें किसी गर्म चीज को हाथ लगाता है, वी जस्ट विड्रॉ फ्रॉम देयर, एकदम से हम हाथ हटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ पे गरम अगर लगा है तो हमारे ब्रेन को पता लग गया है कि हाँ, हमें गरम लगा है, वी हैव टू विड्रॉ फ्रॉम इट, हमें वहां से विड्रॉ करना है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बॉडी का, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है। मतलब प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है, और कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे ऑर्गन को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो all living organisms respond to surrounding environment. Change in the environment to which the organism respond and react are called the stimuli. ठीक है, तो जो environment में कोई भी change हो रहा है, जैसे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, लाइट का अगर चेंज होता है, लाइट जैसे अब इन केस ऑफ द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे प्लांट में जो स्टोमेटा है, वो क्या होता है? लाइट के बाद मतलब डार्क में वो बंद हो जाता है और वैसे वो ओपन होता है। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द रिस्पॉन्ड बाय द प्लांट। और जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के किस में क्या होता है? जैसे हमें, अगर हमने डॉग देख लिया, वी जस्ट रन वेरी फास्ट इज देयर। ठीक है, अब किस इन केस ऑफ द अर्थवॉर्म भी जो है क्या करता है? वाटर अगर उसको मिलेगा तो वो वहां पर प्रॉपरली वो एंजॉय करेगा। लेकिन अगर सनलाइट मिलेगी और प्रॉपरली, तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। इट विल मे बी डाइड और ड्राई बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। तो वो एक तरह की रिस्पॉन्ड ही है, मतलब वो किस तरह से उस एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उसमें क्या उनका रिएक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलाई। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलाई इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। जैसे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई एक्शन करते हैं या उस जगह से मूव कर जाते हैं, इफ वी डोंट लाइक दैट प्लेस इज देयर। और प्लांट के केस में क्या होता है? प्लांट के केस में अगर उसको वाटर चाहिए होता है ज़्यादा, तो रूट क्या करती है? और नीचे तक जाएगी, डीप जाएगी और वहां से वाटर लेके आएगी। ठीक है, तो वो भी एक रिस्पॉन्ड हो गया। अगर सनलाइट है तो सन की तरफ जो उसकी जो ग्रोथ बढ़ रही है, सन की तरफ उसका फेस हो रहा है फ्लावर का, अगर सनफ्लावर का, तो वो भी एक तरह की उसकी मूवमेंट है, प्लांट की मूवमेंट टू द आउटर एनवायरमेंट। ओके, सो द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टी है? जो एनवायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करना, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना, वही उसकी प्रॉपर्टी है। ये एक मेथड है रिएक्टिंग टू द स्टिमुलाई। जो मेथड, जो ये रिएक्टिंग ऑफ स्टिमुलाई है, प्लांट और एनिमल का क्या होता है? कभी भी सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। जैसे कि अब हमने देखा, जो एनिमल है वो क्या करते हैं? दे कैन मूव, बट प्लांट कैन नॉट मूव। वो उसी जगह पे रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं। दिस शो द मूवमेंट लाइक अवे फ्रॉम दी, अगर उनको कोई केमिकल है तो दे विल शो उनकी जो ग्रोथ की मूवमेंट है। अगर तो रूट की जो ग्रोथ है वो क्या करेगी? दूसरी साइड मूव करेगी, वहां से मिनरल लेगी, दूसरी साइड तो नहीं ग्रो करेगी ना। अगर वहां पर कोई मतलब इस तरह से वो क्या करते हैं? बाहर वाले एनवायरनमेंट को
बाहर वाले एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन एनिमल क्या करता है, एनिमल मूव फ्रॉम दैट प्लेस और विल शो सम एक्शन, ऑलवेज शो सम एक्शन। जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं एक जगह पे, आपका गर्म हाथ लग गया, किसी चीज ठंडी हाथ पे लग गया, तो अब एकदम से उसको क्या करेंगे, जस्ट विड्रॉ फ्रॉम देयर, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्शन। अब हम एनिमल क्या शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं, और प्लांट क्या शो करते हैं, सिंपल मूवमेंट। सो द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, द कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, द जो भी हमारे ऑर्गन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, like human being or in the small animals is there or into a single cell animal also there है, और या प्लांट, जो भी उनके जो ऑर्गन्स हैं वो सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं स्टिमुलस को एक कोऑर्डिनेटेड वे में। मतलब कहाँ से रिस्पॉन्स गया है, अब जैसे आपके हाथ को कुछ गर्म चीज लगी है तो आपका रिस्पॉन्स स्किन से गया है, स्किन से आपके ब्रेन को पता लग गया कि यस यू हैव टू विड्रॉ फ्रॉम देयर, तो आपके ब्रेन को पता लग गया, तो ब्रेन, स्किन, हैंड and your action and your eyes all they are coordinated with each other, so their response to stimulus। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो अब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये किस टाइप, कितने टाइप का होता है। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है केमिकल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। दो टाइप के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में मेनली क्या आता है, ब्रेन, न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो मतलब केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, सिग्नल देंगे, एंड देन इट विल बी द ऑर्गेनिज्म विल रिस्पॉन्ड। तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है, इट नॉट प्रेजेंट। और जैसे सेंस ऑर्गन है, जैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, लाइक कितने सेंस ऑर्गन है हमारे पास, लाइक स्किन फॉर टच, टंग फॉर टेस्ट, eyes to see, ear to hear, so these are the different and nose to smell, so these are the 5 sense organ we having over there। तो ये मेनली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ ये सेंस ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं। एंड जैसे ही आपको एकदम से कोई स्मेल आएगी, इफ यू फील द फाउल स्मेल इज देयर, मतलब कोई खराब स्मेल आती है, तो आप क्या करते हैं, यू जस्ट पुट योर हैंड और योर हैंडकरचीफ ऑन योर नोज, सो दैट इज अ वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। तो नर्वस सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक फास्ट रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से चलता है, इलेक्ट्रिकली चलता है। तो इलेक्ट्रिक, अब आप एकदम से स्विच ऑन करते हैं, एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। सेम इज देयर इन आवर बॉडी आल्सो, वी गेट द स्टिमुलस, मतलब एकदम से हमें बाहर से कुछ मिलता है और एकदम से जो रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो नर्वस सिस्टम फास्ट होता है और सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रिकल होता है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। और कैसे ट्रेवल करता है, जो हमने नर्व सेल्स पढ़े थे 9th क्लास में, सिर्फ हमने पढ़ा था नर्व सेल्स, ठीक है। तो नर्व सेल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर आता है केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी कोई केमिकल चीज है वो कहीं पर प्रोड्यूस हो रही है और कहीं से उसको रिस्पॉन्स स्टिमुलस मिला है, तो वो क्या करेगी, आराम से वहां तक जाकर ट्रैवल करेगी, मतलब किसी मीडियम के थ्रू वहां ट्रैवल करेगी। तो वो जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी स्लो होती है एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम। इसीलिए प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस। प्लांट्स के अंदर तो इट विल मूव इजीली बाय द जाइलम, by the phloem and the xylem mechanism, and in case of the animal it will transport by the blood। एनिमल्स में क्या होता है, ब्लड। जैसे इन केस ऑफ दी इन जनरल हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हार्मोन जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। नर्वस सिस्टम जो है वो फास्ट होता है और केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है, और वो सिर्फ प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, और नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट होता है। एंड दिस विल कंट्रोल द होल कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज देयर, and in detail we will study the what type of hormones are there in plant and in animal, and how the nervous system control our complete body in वो हम आगे डिटेल में करेंगे। आज सिर्फ हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, so that the something will be get in your mind clear about things। Now what is the difference between plant coordination and the animal coordination is there? The plant don't have a nervous system and sense organ, animal have a nervous system and sense organ। plant के पास क्या नहीं होता है, nervous system नहीं होता है
और क्या नहीं होते हैं, सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्लांट्स के पास। और एनिमल्स के पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है और सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसकी वजह से वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे पास, लाइक वी हैविंग द ईयर टू हियर एंड नोज टू स्मेल, आईज टू सी, स्किन टू टच, ठीक है, और देन टंग टू टेस्ट। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास। प्लांट डू नॉट हैव दीज वन। प्लांट रिस्पॉन्ड स्लोली टू द स्टिमुलाई बाय ग्रोइंग। प्लांट क्या करता है, जैसे बाहर से उसको सनलाइट मिल रही है तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, एनवायरनमेंट को ग्रो करके। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हाँ प्लांट को सारी मतलब उसको लाइट मिल रही है, उसको पता लग रहा है, वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। एनिमल जो है वो क्या करेंगे, एकदम से फास्ट एक्शन करते हैं। लाइक वी आर ड्राइविंग अ कार एंड समथिंग विल कम इन द फ्रंट, वी विल पुट ब्रेक इमीजिएटली। तो हमारा एक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। जैसे किसी चीज गर्म चीज को हाथ लगा के एकदम से हम हटाते हैं तो हमारा एक्शन क्या होता है, इट्स वेरी फास्ट। तो प्लांट कोऑर्डिनेट ओनली बाय हार्मोनल सिस्टम। प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, हार्मोन से। जो कौन ट्रांसफर करता है, फ्लोएम और जाइलम ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनिमल कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट कर, एनिमल कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, नर्वस सिस्टम के थ्रू, दैट इज द ब्रेन, और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं एनिमल्स। उसके बाद एनिमल्स का क्या होता है, हार्मोन्स। जो हार्मोन है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, इफ दे आर ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड। और जो नर्वस है वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो बहुत ही मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह। एक इलेक्ट्रिक जैसे सर्किट हमने लाइट ऑन किया, वैसे ही तुरंत क्या होता है, लाइट ऑन हो जाती है या फैन ऑन हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल है वो किसकी हेल्प से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेट से। और वो कैसे करते हैं, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडीज देयर। तो उस एक्सॉन में से क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स जाती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, और जो क्या करती है, कंट्रोल करती है हमारे कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, और फिर आता है इन केस ऑफ प्लांट, जो रिस्पॉन्स है वो एकदम से क्विकली ऑब्जर्व नहीं होता, एक्सेप्ट सम प्लांट इज देयर। एक दो प्लांट को छोड़कर मोस्टली जो प्लांट हैं उनमें क्या होता है, रिस्पॉन्ड क्विकली एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे छुई मुई का प्लांट है, हम एकदम से उसको टच करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके पत्ते जो है, उसकी जो लीव्स हैं, दे विल शो द क्लोजिंग। वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब अपने सरफेस को बंद कर लेते हैं। और जैसे जो इंसेक्टिवरस प्लांट है, जैसे ही इंसेक्ट उनकी टंग पे आता है, फ्लैप पे आता है, तो क्या होता है, they will show a quick response, but most of the plant will show the very slow response to the stimuli. एनिमल में क्या होता है, एकदम से जो रिस्पॉन्ड है वो क्विक होता है। क्यों क्विक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से। ठीक है, सो दिस इज वी डन ओनली द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, व्हाट वी विल डू, so that you can very aware of the term, the coordination is there, what is the chemical coordination is there, and what is the nervous coordination is there. And we separately study in detail the what is the plant coordination and animal coordination, and how they are coordinate the complete organism is there, means the complete plant and complete animal. Thank you.